को जैसे कार्तिक को दामोदर मास के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से बैसाख महीने को माधव मास के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय लगने वाला यह महीना है माधव मास। इस महीने में नदियों को पूजन करने का, उनको चुनरी मनोरथ का, उन्हें नारियल समर्पित करने का बहुत भारी महात्म्य है, बहुत भारी महिमा है। देवताओं को पंचामृत से स्नान कराने की भारी महिमा है। इसी बैसाख महात्म्य में पंचामृत की महिमा का वर्णन किया है। दूध, दही, घी और शहद और शक्कर से, बूरे से आप भगवान को स्नान कराते हैं तो उसका कितना बड़ा महात्म्य है। इस प्रकार से व्याख्यान में सुनेंगे कि आप देवी देवताओं को बिना पंचामृत के नहाए बिना, नहलाए बिना आप रह ही नहीं सकते। इतना बड़ा महात्म्य इस बैसाख महात्म्य का है। बैसाख महात्म्य में घर की नींव रखने पर, गृह प्रवेश करने पर, बेटी का कन्यादान करने पर, गौदान करने पर, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाने पर कितनी बड़ी महिमा है, जिसमें तराजू नहीं लगाया जा सकता। इतना बड़ा महात्म्य है। बैसाख मास जल प्याऊ, ये कड़ी मैंने इस ग्रंथ को पढ़ करके ही इसमें लिखी है। बैसाख मास जल प्याऊ, पुरखे तृप्त करे, नारी होवे सुहागिन। जो बैसाख में देवियां स्नान करती हैं, यमराज उसके पति की आयु नहीं छीन सकता। ये इस ग्रंथ में बैसाख मास में महात्म्य है। तो मैंने पंक्ति में डाला है, बैसाख मास जल प्याऊ, पुरखे तृप्त करे, नारी होवे सुहागिल, प्रभु भंडार भरे, हरि जय माधव मासा। प्रात करे स्नाना जो हरि को पूजे, करे ब्रह्मदेव परिक्रमा। पीपल का दूसरा नाम है ब्रह्मदेव, इसका अगला नाम है देव वृक्ष। पीपल, इसको अश्वत्थ बोलते हैं। जब घोड़े बहुत ज्यादा चलते थे, थक जाते थे, तो उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे बांध दिया जाता, तो उनकी शक्ति कम नहीं होती। जो अश्वों को बहुत शक्ति देता है, इसलिए इसका नाम है अश्वत्थ पेड़। जो स्वस्थ करता है जीव मात्र को, जो सबको जिंदगी देता है, उसको पीपल वृक्ष कहते हैं। तो जिस प्रकार से बेल की पूजा सावन में बहुत ज़्यादा उसकी महिमा है, आंवले का पूजन, तुलसी का पूजन कार्तिक में बहुत ज़्यादा महिमा है, उसी प्रकार से बैसाख मास में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और उसके पूजन की भारी महिमा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक भी दिन न रहे, पूरा का पूरा महीना, सिर्फ रविवार के दिन आप उसमें जल चढ़ाइए, परिक्रमा कीजिए, बस उसके पत्ते मत तोड़ना, इतना सा उसका नियम बस बनाना। और पूरा का पूरा महीना इस बैसाख महीने में जहाँ तक बनेगा यह मैं भी करूँगा, पीपल के वृक्ष का हर रोज दर्शन करना, उसकी प्रदक्षिणा करना, उसकी परिक्रमा करना। मैंने कुछ पंक्तियाँ इसमें डाली हैं। बैसाख मास जल प्याऊ, पुरखे तृप्त करे, नारी होवे सुहागिल, प्रभु भंडार भरे, हरि जय माधव मासा। प्रात करे स्नाना जो हरि को पूजे, प्रात करे स्नाना जो हरि को पूजे, ब्रह्मदेव परिक्रमा, यानी पीपल के पेड़ की परिक्रमा, जयकारे गूंजे, हरि हर का जयकारा लगाएं, भगवान का जयकारा लगाएं। इसमें वर्णन है कि संपूर्ण देवता आपके घर को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो यह इतनी बड़ी महिमा, श्रद्धा सहित ये आरती, श्रद्धा सहित ये आरती कौशिक ने गाई, भक्त करे जयकारे, देवों को भाई, हरि जय माधव मासा। तो ये माधव वैशाख मास अपने आप में बड़ा अद्भुत है, और उसी की महिमा आज मैं पानीपत की धरती पर भगवत कृपा से वंशल परिवार के द्वारा 3 दिवसीय आयोजन, जिसका सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। बैसाख महीने से कुछ दिनों पहले इस कथा को हमने इसलिए रखा है क्योंकि तब तक आप अपनी तैयारी कर लें। पूरा ये बैसाख का महीना आपके लिए और आपके कुनबे के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत दिव्य होगा। बात बैसाख महात्म्य में लिखा है कि नरक कौन जाते हैं, बैसाख महात्म्य में लिखा है कि स्वर्ग कौन जाते हैं, बैसाख महात्म्य में लिखा है कि आज इतनी बढ़िया जिंदगी आप जी रहे हैं तो इसके परिणाम कैसे ऐसे प्रकट हुए, ऐसा आप क्या करके आए हैं,
ये इस बैसाख मास के महात्म्य में, इसकी महिमा में इसका वर्णन किया गया है। आइए मैं इस महात्म्य को आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ। काफ़ी लोग संस्कार टीवी के द्वारा, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के द्वारा इसको आप सुन रहे हैं। आप मेरी इस कथा की दक्षिणा चुकाना चाहते हैं तो जिस भी यूट्यूब पर आप सुन रहे हैं, अपने मोबाइल से आप कम से कम 20-20 लोगों को बैसाख महात्म्य आप भेज दें। तो वर्णन है, जो बैसाख महात्म्य की कथा सुनता है उसको 1 वर्ष तक अवंत का उज्जैनी में रहने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा। एक बार फिर कहूं यह बात, जो बैसाख महात्म्य की कथा सुनता है, 7 पुरियों में से अवंतिका का नाम आता है, जहां मां क्षिप्रा मां बहती है, उसको 1 वर्ष तक 365 दिन तक महाकाल की धरती पर क्षिप्रा के तट पर रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी बैसाख महात्म्य की कथा है। और आपके एक छोटे से प्रयास के द्वारा, संस्कार से आप सुन रहे हैं, तो उसे यह शेयर आप कर दें कम से कम 20 नंबरों को। और आप YouTube पर सुन रहे हैं, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, और किसी भी प्लेटफार्म पर आप सुन रहे हैं, इस वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सुनने वाले लोग 90% लोग ऐसे होंगे आप में जो पहली बार शायद इतने विस्तार पूर्वक आप बैसाख महात्म्य सुनने के लिए आप बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा, इसका एक एक शब्द हमें अश्वमेध यज्ञ करने का फल देता है। 4 घंटे में आप जितने भी शब्द सुन लेंगे, समझ लेना कि उतने ही अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य आपने प्राप्त कर लिया होगा। 4 घंटे में आपने ये सुनी हुई कथा 1 वर्ष के लिए उज्जैन अवंत का, जहां 12 वर्ष के बाद में कुंभ लगता है, ऐसी धरती पर 1 साल तक रहने का सौभाग्य आपने प्राप्त कर लिया होगा। इतना बड़ा पुण्य इस कथा का है। आनंद हो रहा है मुझे। अभी 7 तारीख को 35 महीना पूरा हो जाएगा, इसी 7 अप्रैल को। और जो बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, कोरोना काल में मैंने स्कंद पुराण सुनाया है, पद्म पुराण सुनाया है, लेकिन जो कथा आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूँ उसको मैं 28-29 साल में पहली बार गा रहा हूँ भगवत प्रेरणा से। मैं कहीं कथा में था, हाँ कहाँ था, मैं यमुनानगर में था, तो शास्त्री जी का फोन आया था, कहा महाराज जी पानीपत में कौन सी कथा होनी है। मैंने कहा तुम लोग जो भी मुझे बोल दोगे, बैनर पोस्टर पर जो छप जाएगा वो कथा कह देंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी फिर भी आप बता दीजिए। तो ऐसे ही मेरे मुंह से एकदम ऐसा निकला कि अब के बार हम भक्तों को बैसाख महात्म्य सुनाई देते हैं। तो ये भी प्रभु प्रेरणा से ही मुख से निकला होगा। तो अब आनंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। अभी मैं थोड़ी सी कथा सत्संग टीवी पर भी मैं अभी सुना करके आ गया हूँ। और अब यह प्रसंग है बैसाख महात्म्य। इस महा के स्नान महात्म्य का वर्णन सबसे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं, सुना दूं। यह कथा आप कॉपी लेकर, कागज लेकर के और पेन लेकर के आप सुन लेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। इस महीने में एक मंत्र का जप होता है, उसका नाम है ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इस महीने में एक ग्रंथ पढ़ा जाता है, उसका नाम है पद्म पुराण। बहुत ज़्यादा विशेष है। मेरे पास पद्म पुराण है। दोनों ग्रंथों में से मैं आपको महात्म्य बैसाख का सुनाने के लिए जा रहा हूँ। यह है मेरे पास में पद्म पुराण है, इसमें बैसाख महात्म्य है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वैशाख महात्म्य है और बड़ा अद्भुत है महात्म्य। तो इस वैशाख के महीने में संक्षिप्त ही पद्म पुराण आपको मिल जावे तो उसको पढ़ लें। इस महीने में स्कंद पुराण पढ़ने की बहुत बड़ी महिमा है। इस महीने में, जिस महीने की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इसमें गंगा महात्म्य सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। बैसाख के महीने में जल प्याऊ का इसमें भारी महात्म्य है। नित्य यज्ञ करने का भारी महात्म्य है। धरती पर सोने का इसमें बहुत महात्म्य है। और पीपल देव की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महात्म्य है इस महीने में।
और जो जो होगा मैं आपको निवेदन करूंगा। ओम विष्णवे नमः मंत्र तो नारायण कवच का है, इस महीने में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। देवराज इंद्र से एक बार इतनी बड़ी गलती हो गई, जो गलती क्षमा करने के लायक नहीं थी, लेकिन वैशाख महात्म्य श्रवण करके देवराज इंद्र इतने बड़े पाप से मुक्त हो गए। वह महात्म्य हम और आप सुनने और सुनाने के लिए जा रहे हैं। आइए एक बार जयकारा लगाइए, बोले नारायण देव भगवान।